दोस्तों स्वागत है आप सभी का एजुकेशन योर सक्सेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय संख्या को सीखने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे कि हम पहला लेते हैं परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या है, तो पहले इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। तो इसकी परिभाषा है जिन संख्याओं को P/Q के रूप में प्रकट किया जा सके। कहने का मतलब है जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जा सकें, जबकि P तथा Q पूर्णांक यानी कि कोई संख्या हो तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0, जो Q हो वो 0 के बराबर नहीं हो। जैसे कि P/Q, इसे हम अंश बोलते हैं और इसे हर। जो ये Q है हर, ये 0 के बराबर नहीं, यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या बोलते हैं। तो जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे कि 1/2। तो देखेंगे P/Q के रूप में है तो ये एक परिमेय संख्या है। कोमा जैसे कि 3/2 ले लेते हैं तो ये भी एक परिमेय संख्या है। जैसे कि माइनस के 1/5, कोई भी संख्या लेते जो बट्टे में लिखी होगी संख्या, वो सारी संख्या परिमेय होगी। जैसे कि 1 लेते हैं तो 1 भी इसके बट्टे में हम 1 लिख सकते हैं, तो ये भी एक परिमेय संख्या। जैसे कि 2 ले लेते हैं, 2 के बट्टे में हम 1 लिख सकते हैं, 2/1, तो ये भी P/Q के रूप में है, तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी। अगर जैसे लेते हैं 0, तो 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बट्टे में हम 1 लिख लेंगे, क्योंकि जो P/Q के रूप में होगी तो ये एक परिमेय संख्या है। अगर ये ऐसे हो, अगर 1/0 हो तो ये एक परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर बट्टे में 0 है। तो मैंने आपको बताया जहाँ P/Q जो हो, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि बट्टे में 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अगर 0 है तो ये परिमेय संख्या नहीं है। तो आई होप दोस्तों आपको परिमेय संख्या आसानी से समझ में आ गई होगी। तो अब देखते हैं जैसे कि अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या देखते हैं। तो अपरिमेय संख्या वे संख्या जिन संख्याओं को P/Q के रूप में प्रकट नहीं किया जा सके, वे संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। कहने का मतलब जो संख्या P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, जैसे कि जो संख्या P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, वे संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। तो जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं √2। तो √2 को हम बट्टे में नहीं लिख सकते, तो ये एक परिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे कि √3, ये भी एक अपरिमेय संख्या। √5, ये भी एक अपरिमेय संख्या। √7, ये भी एक अपरिमेय संख्या। अगर बात करें पाई, तो पाई भी एक अपरिमेय संख्या। अगर पाई का मान रख दें 22/7, तो ये देखें P/Q के रूप में है, तो ये एक परिमेय संख्या हो जाएगी। जबकि पाई एक अपरिमेय संख्या, अगर इसका मान रखेंगे तो ये एक परिमेय संख्या हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें।